स्वागत है आपका अपने चैनल टीवी फैक्ट्स में। एंटार्कटिका दुनिया का सबसे बड़ा ध्रुवीय रेगिस्तान है। अंटार्कटिका दुनिया के 7 महाद्वीपों में से एक है। यह 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो पूरे यूरोप से बड़ा है और आकार में ऑस्ट्रेलिया से लगभग दोगुना है। धरती का 90% साफ पानी यहीं पर है, लेकिन बर्फ के रूप में। एंटार्कटिका में साल का तापमान तट पर लगभग -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर आंतरिक भाग के उच्चतम भागों में -60 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यहाँ इंसानों का बिना उपकरणों के रहना असंभव है। आज तक एंटार्कटिका में सबसे ज्यादा तापमान 58.2 डिग्री फ़ारेनहाइट 14.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। एंटार्कटिका में कुछ जगहों पर 320 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवा चलती है। एंटार्कटिका को एक रेगिस्तान माना जाता है, क्योंकि यहाँ केवल वार्षिक 8 इंच ही बारिश होती है और उसमें भी ज्यादातर पर्वतीय क्षेत्रों में ही होती है। तकनीकी रूप से देखा जाए तो एंटार्कटिका में पृथ्वी के सारे टाइम जोन मिलते हैं। यहाँ सभी देशांतर रेखाएं जो टाइम जोन को परिभाषित करने के लिए उपयोग की जाती है, इस महाद्वीप के दोनों ध्रुवों पर मिलती है। यहाँ 22 मार्च से 23 सितंबर तक सूर्योदय नहीं होता है और यह 24 सितंबर और 21 मार्च के बीच यहाँ सूर्यास्त नहीं होता है। इस महाद्वीप पर कोई तटीय मैदान नहीं है और केवल 2% हिस्सा गर्मियों में बर्फ मुक्त हो जाता है। ऋतुएं सूर्य के संबंध में पृथ्वी की धुरी के झुकाव के कारण होती हैं। एंटार्कटिका का 98% से अधिक हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। यह इसे दुनिया की सबसे बड़ी बर्फ की चादर बनाता है, जिसमें ग्रीनलैंड दूसरे स्थान पर आता है। यह अनुमान लगाया गया है कि एंटार्कटिका में दुनिया की लगभग 90% बर्फ है और अगर यह पूरी तरह पिघल जाए तो समुद्र का स्तर लगभग 60 मीटर बढ़ जाएगा। मार्च 2000 में एंटार्कटिका के रॉस आइस शेल्फ से अब तक का सबसे बड़ा हिमखंड टूटकर अलग हो गया। उसका नाम दिया गया B15। यह लगभग 270 किलोमीटर लंबा और 37 किलोमीटर चौड़ा था। दुनिया के कई द्वीप राज्यों से बड़ा। 18 साल बाद यह अटलांटिक महासागर में उत्तर की ओर बहने लगा और टूटकर अलग हो गया और अब 4 अलग आइसबर्ग बन गए। माउंट एरेबस पृथ्वी के कुछ लगातार सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। यह लगातार गैस छोड़ता है और पिछले कुछ वर्षों में कई विस्फोट हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप लावा अपनी ढलानों और पिघली हुई चट्टान को बाहर निकालता है। यह पृथ्वी की एकमात्र लंबे समय तक रहने वाली लावा झीलों का स्थल है और एंटार्कटिका का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। एंटार्कटिका का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट विंसन 4987 मीटर ऊंचा है। यह माउंट एवरेस्ट की आधी ऊंचाई से कुछ ही ज्यादा है। इसका नाम कार्ल विंसन के नाम पर रखा गया है, जो एक अमेरिकी कांग्रेसी हैं, जिन्होंने एंटार्कटिका अभियानों का उत्सुकता से समर्थन किया था और 1966 में पहली बार अमेरिकी निकोलस क्लिंच के नेतृत्व में एक टीम द्वारा शिखर सम्मेलन किया गया था। पूर्वी अंटार्कटिका में दूरस्थ टेलर ग्लेशियर का हिस्सा ब्लड फॉल्स का परेशान करने वाला लाल रंग 100 से अधिक वर्षों के लिए एक रहस्य था। फिर 2017 में वैज्ञानिकों ने पाया कि पानी, जो एक सबग्लेशियल झील से उत्पन्न होता है, में नमक और ऑक्सीकृत आयरन की मात्रा अधिक होती है। जब पानी हवा के संपर्क में आता है तो लोहे में जंग लग जाता है, जिससे उसका अद्भुत लाल रंग आ जाता है। व्हेल की 8 प्रजातियां भी हैं, जो आमतौर पर अंटार्कटिक जल में देखी जाती हैं। सदर्न राइट सेई, हम्पबैक, फिन, अंटार्कटिक मिंक, स्पर्म और विशाल ब्लू व्हेल हर साल का कुछ हिस्सा एंटार्कटिका के पास बिताते हैं, जैसा कि ओरकास किलर व्हेल करते हैं। अगर आपको सांपों से डर लगता है तो आपको अंटार्कटिका जाने से डरने की जरूरत नहीं है।
सांप अपने शरीर के तापमान को विनियमित करने में मदद करने के लिए बाहरी ताप स्रोतों पर भरोसा करते हैं, कुछ ऐसा जो अंटार्कटिका की ठंडी जलवायु में बहुत कम आपूर्ति में है। अन्य ठंडी जलवायु में सर्प शीतकाल में हाइबरनेशन में रहते हैं, लेकिन यहाँ जमीन हमेशा जमी रहती है और वे जीवित नहीं रह सकते। हालांकि कैप्टन जेम्स कुक ने अंटार्कटिक सर्कल को पार किया और 1773 में अंटार्कटिका के 80 किलोमीटर के दायरे में आ गए, लेकिन उन्होंने कभी जमीन नहीं देखी। यह सम्मान 1820 में कैप्टन फैबियन गॉटलीब वॉन बेलिंग्सहॉसन की कमान के तहत 2 रूसी जहाजों वोस्तोक और मिर्नी के चालक दल को मिला। यह अंटार्कटिका की आधिकारिक खोज के रूप में दर्ज है। पेंगुइन अंटार्कटिका का राष्ट्रीय पशु है। ग्रह पर पेंगुइन की 17 विभिन्न प्रजातियों में से 8 अंटार्कटिका में रहती हैं। एम्परर पेंगुइन और एडिले पेंगुइन केवल अंटार्कटिक महाद्वीप पर पाए जा सकते हैं, जबकि चिनस्ट्रैप्स, मकारोनी, जेंटोस, रॉकहॉपर्स, मैगलनिक्स और किंग्स भी उप अंटार्कटिक स्थानों में पाए जा सकते हैं। इसी कारण से सर्दियों के महीनों के दौरान आप अंटार्कटिका में कहीं भी हों, आप सूर्य को बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे। और ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि यह बादल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य कभी क्षितिज से ऊपर नहीं उठता। नॉर्दर्न लाइट्स ऑरोरा बोरेलिस अधिक प्रसिद्ध हैं, लेकिन ऐसा ज्यादातर इसलिए है क्योंकि वे अपने देखने के क्षेत्र में स्थित कई भूभागों से अधिक आसानी से दिखाई देते हैं। एक सामान्य गाइड के रूप में ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस को आमतौर पर केवल अंटार्कटिका और कुछ द्वीपों से देखा जाता है जो दक्षिणी महासागर के भीतर स्थित हैं। ये तभी होता है जब सोलर घाटना बहुत मजबूत हो, तो आप इस रोशनी को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अमेरिका से देख सकते हैं। आपको अगर ये अंटार्कटिका का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद आपका।